जैसा कि आपको मालूम है, हमारा प्रोग्राम तिब्बी तरीका इलाज के बारे में होता है और जिसके साथ साथ हम आपको ग़िज़ाई तरीका इलाज के बारे में भी बताते हैं कि ग़िज़ा की क्या अहमियत है, किस सिचुएशन में आप कौन सी ग़िज़ा का इंतख़ाब कर सकते हैं जो कि आपकी सिम्टम्स के मुताबिक बेहतर हो सकती है। जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार खाने के इजनास हमें अता किए हैं, खाने की ग़िज़ा हमें अता की है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें फ़्रूट, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम ग़िज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी अद्वियात में भी उसको इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आज जो हमारा मौजू है कमर का दर्द, जैसे कि हम आपको लास्ट प्रोग्राम में लास्ट वीक में हमने जोड़ों के दर्द में किया था और उससे ही रिलेटेड है कमर का दर्द। कमर का दर्द जब होता है बहुत सी वजूहात की वजह से, तो उसमें हमारे लिए जो कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो इस सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। कमर का दर्द क्या है, कमर के दर्द की वजूहात क्या होती हैं। अमूमी तौर पर जो है ख़वातीन को कमर के दर्द के ज़्यादा मसाइल होते हैं, कुछ को हमल के दौरान, कुछ को मेंसेस के दिनों में, और ये बहुत ही ज़्यादा है और प्रेगनेंसी के बाद भी कमर में दर्द का जो है मसाइल होते हैं। और ये जो बेहतरी आती है, कमर का दर्द बेहतर हो जाता है, लेकिन बाज़ दर्द होते हैं जो कि कमर में के दर्द जो होते हैं मोहरों की वजह से, मोहरों के मसाइल की वजह से या स्लिप डिस्क की वजह से, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो इस सिचुएशन की वजह से होते हैं। तो इसके लिए जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए हैं, उसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जो जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। कमर का दर्द जो होता है इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं मुख्तलिफ़। तो आप देखा होगा, हेलो 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 हेलो, वालेकुम सलाम, जी बोले। डॉक्टर साहब पूछना था कि साहब छोटा बच्चा है उसको खांसी है। कितनी उम्र है बच्चे की? 2 साल है। ठीक है। उसको 1 महीना हो गया खांसी है, तो डॉक्टर ने पैप दिया तो वो कहते कि एस्मा है। वो होती है, एक दिन होती है तो चली जाती है, कभी रात को होती है 2 घंटे 3 फिर चली जाती है, इस एक दिन रहती है एक दिन नहीं रहती, इस तरह होती है। एज़मा कि एक्जिमा? वो डॉक्टर ने एक्जिमा बोला है, जैसे कि एक्जिमा होता है ना, वो है। सांस की जो तकलीफ़ उसको बच्चे को बताइए ना। ये वो बताइए, पर वो है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, खांसी है तो सिर्फ नहीं खांसी ना, हो जाती। देखें कोई डॉक्टर वैसे तो नहीं बताता ना, जो आपको डायग्नोस किया होगा तो उसने कुछ समझ के किया होगा ना। बहरहाल जो है, आप किधर से बोल रहे हैं? ब्लडफोर्ड से बोल रहे हैं। ब्लडफोर्ड से बोल रहे हैं। देखें प्लीज कोई नुस्खा बताएं अभी जो कर सकते हैं, तो बाद में इंशाल्लाह आपसे रब्ता होगा। और आप कितने बजे तक इधर हैं? हम इधर 4 बजे तक प्रोग्राम होगा, उसके बाद 10-15 मिनट होते हैं। जी जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा बताएं ना, उसके लिए कुछ दे सकते हैं इस तरह ठीक है। आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह बताते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला जो है बहुत ही गफूर रहीम है, और अल्लाह ताला हर सिचुएशन के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार जड़ी बूटियाँ जो हमें अता की हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका महल वक़ू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे की है, ठीक है, तो वो उसको आप ऐसा करें कि थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा
थोड़ी सी दालचीनी, उसको पानी में उबालें। जब अच्छी तरह उबल जाए और थोड़ा सा इसमें जो है कच्ची हल्दी का छोटा टुकड़ा, क्योंकि बच्चा है, बहुत थोड़ा थोड़ा आपने लेना है और इसको पानी में बॉयल करें। जब अच्छी तरह पानी बॉयल हो जाए तो इसमें थोड़ा सा छोटी मक्खी का जंगली शहद, देखें जब तक चीज़ सही नहीं होगी फ़ायदा भी फिर मुमकिन नहीं होता, और वो उसको थोड़ा थोड़ा उसको जो है वो दें। इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी मुतलिक ने चाहा तो बेहतरी होगी, लेकिन बेहतर ये होता है कि सिचुएशन को समझना, और सिचुएशन को समझकर जो तजवीज़ की जाती है ग़ज़ा भी और दुआ भी तभी फ़ायदा करती है, और उसके ऊपर अमल करें, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ बच्चे को कोशिश करें कि जो है ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद दें, पानी ठंडा ना दें और कोई भी ठंडी चीज़ जो है उसको ना दें, फ्रिज की जो है ठंडा दूध या इस किस्म की कोई चीज़ वो ना दें, और खट्टी चीज़ों से वो बचाएं। इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। हाँ जी, हमारी लाइंस ओपन हो चुकी हैं, और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और उस पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी। जी, आपकी बात हो रही है, फरमाएं मोहतरमा, किधर से बोल रही हैं? जी, मैं मिडलपुर से बोल रही हूँ। जी बोलें। हाँ जी जी, मेरा बेटा है, 40 साल उसकी उम्र है। तो उसके कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। पहले उसके कान में वैक्स थी तो डॉक्टर ने वॉश किया, उसके बाद फिर उसके कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। बेचारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आवाज़ें, दवाई तो खा रहा है, डॉक्टरों ने दी है दवाई, उन्होंने कहा कि दवाई खाते जाए, लेकिन 4 हफ्ते हो गए खाते। ठीक है। अब बेहतर तो यह है कि आप उसको कहें कि बच्चा तो नहीं है, तो अभी तो मतलब 40 साल उसकी उम्र है, वो ख़ुद अगर बात करे, उससे हम पूरी हिस्ट्री लें और उसके बाद उसको फिर कोई बेहतर मशवरा दिया जा सकता है। ठीक है ना? तो बेहतर उसका है वो करे, लेकिन उसको फ़िलहाल करें कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल, ठीक है, ये उसको थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म करके कान में डालें। इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी होगी। ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज़। देखें कि कोई भी जब मसाइल होते हैं तो अगर मरीज़ ख़ुद जो है वो अगर अपनी सिम्टम्स बताए, उससे पूछना होता है कि इसके साथ साथ हिस्ट्री क्या है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है और कोई मसाइल तो नहीं है, तो सारी चीज़ को समझ के जो है। हेलो। वालेकुम सलाम जी। तो प्लीज़ रिपीट करेंगे जो भी आपने बोला है, बच्चे के लिए छोटी मक्खी का शहद, ठंडी चीज़ें से परहेज करना है, तो बाकी और क्या बताया? खट्टी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल ना, खट्टी जैसे स्वाद खट्टी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, ठंडी भी नहीं करनी। और कावे में क्या डालना है? छोटी मक्खी का शहद और उसमें जो है कच्ची हल्दी और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा टुकड़ा वो और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। ठीक है जी? ठीक ओके ओके, खुदा हाफिज़। हम बात कर रहे थे कि कोई भी सिचुएशन जब किसी की होती है, पूरी हिस्ट्री का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस हिस्ट्री को समझकर एक मालिज जो नब्ज़ देखकर उसके मिजाज के मुताबिक वो जो तजवीज़ करता है डाइट प्लान और जो जड़ी बूटियाँ, तभी फ़ायदा मुमकिन होता है कि सही तरह मरीज़ की हिस्ट्री मालूम हो। तो इसीलिए जो होता है, बच्चा तो हुआ, चले माँ ने बात कर ली तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा इतनी उम्र का हो, 40 साल का, तो वो खुद बात करे तो ज़्यादा वो मुतमईन कर सकता है, ज़्यादा डिटेल में वो सिम्टम बता सकता है। हाँ, मैं बता रहा था कि लाइंस हमारी ओपन हैं। अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए तिब्बी नुक्ता निगाह से कोई मशवरा चाहते हैं
तो लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन में आ रहा है, तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मुअज़्ज़िज़ सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम जो हमारे बुज़ुर्गों की रिसर्च है और जो उनके तजर्बात हैं, साल की मेहनत है, और वो चीज़ें आपको बताएं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। हम बात कर रहे थे कमर का दर्द। कमर का दर्द जो है ये भी बहुत ही तकलीफ़ दे जो है सिचुएशन होती है, और उससे ना तो आदमी चल सकता है, लेट सकता है, बहुत ही मसाइल होते हैं। ये इसमें जो है सबसे बड़ी वजूहात जो होती हैं इसकी अज़लात की कमज़ोरी, मोटापा, और अक्सर मोटे लोगों में जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं उनमें ये दर्द ज़्यादा होता है। गलत अंदाज में बैठना, ज़्यादा झुक कर काम करना, ये कमर के असबाब की ज़्यादा वजूहात जो है वो बनते हैं। और या कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, या कोई चोट, या कोई मोहरों में कोई रसूली या इन्फेक्शन, उसमें सूजन, ये असबाब जो होते हैं जोड़ों के अमूमन दर्द होते हैं। कमर में दर्द के बहुत से मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए इस सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छे जो हमारे रवायती दर्द की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो तरीक़े थे, जो सदियों से हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन घर में ख़ुद तैयार करती थीं, और इन चीज़ों को एक मामूल था जिससे। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं, किधर से? जी मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी फरमाएं जनाब। जी हकीम साहब से बात हो सकती है? जी आपकी बात हो रही है, मैं हकीम शफकत अली शाह मुखातिब हूँ, बोलें जनाब। जी 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 फरमाएं जनाब। जी जनाब बोलें। जी जी मैं अभी बोल रहा हूँ। जी हकीम साहब, जी मेरी बेगम को जी तो पट्ठों का दर्द है, यानी कि मूंढों में, ठीक शोल्डर में। ठीक है ठीक है ठीक है शोल्डर में दर्द रहता है मेरी बेगम को। ठीक है। आप कितनी उम्र है उनकी और कब से दर्द है? शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की क्या सिचुएशन? शुगर है, ब्लड प्रेशर भी है। जी जी और ठीक है ठीक है। आप जो है वो प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह ताला वो बताते हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो है। देखें सबसे ज़रूरी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल में, दवाई जो ले रहे हैं डॉक्टर ने दी हुई है। नहीं, दवाई लेने से तो कंट्रोल है, लेकिन मर्ज तो है ना। हाँ मर्ज है। देखो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है ना, ये तो नहीं कि मर्ज ही नहीं है। जब कंट्रोल जो होती है वो तो आप दवाई खाते रहेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं खाएंगे तो मर्ज तो उधर ही है ना। जी जी ठीक है ना। अब इनसे ये पूछना है कि ये दर्द नहीं जा रहा। देखें ना, उसी के लिए तो आपको बता रहे हैं कि आप प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आपको प्रोग्राम ही आज यही है, और इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी जो है जो हमारा हफ्तेवार जो मसरूफ़ियत होती है उसके बारे में बताते चले जाएं कि इंशाल्लाह ताला संडे को, कमिंग संडे को 2 बजे से 6 बजे तक साउथ हॉल लंदन में होंगे, और इसके अलावा जो है मंडे को, कमिंग मंडे को 2 बजे से 4 बजे तक बर्मिंघम स्पार्क ब्रुक में, और सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होंगे मैनचेस्टर में। जो मज़ीद नाज़रीन मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आपकी कॉल जो है ड्रॉप हो गई, तो आप दोबारा कर सकते हैं। देखें जब भी आप कॉल करें तो कोशिश करें कि अपना जो है टीवी का वॉल्यूम जो है उसको म्यूट कर दें या उसको बहुत हल्का कर दें, ताकि
हमारी आवाज़ आप तक सही तरीके से वो पहुंच सके। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं और हमारा लाइव कॉल का नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है, अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप जो है कॉल नंबर जो है उस पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले। जी, मेरा नाम बताना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बताएं किधर से बोल रही हैं बस। मैं ब्रैडफोर्ड से बोल जी रही हूँ। जी, तो बोले। मेरा ये मसला है कि मेरे 3-4 साल हुए तकरीबन ना, मैं गिरी थी बेड से, तो मेरा हिप फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो वो शायद मैं एक टांग पे ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट साइड से ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने 3 स्क्रू डाल के मेरा वो होल्ड किया हुआ है हड्डी को। वैसे हड्डी का एक्सरे ठीक आया, जुड़ गया, लेकिन उन्होंने निकाले नहीं है स्क्रू। ठीक है। उसके बाद ना अचानक से मुझे बस मेरी ये राइट साइड जो है ना टांग वो स्टिफ हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, MRI के बाद पता चला कि मुझे साइटिका हो गया। साइटिका का अब इलाज तो गोलियां ही हैं, खाओ वक्ती तौर पे वो आराम आ जाता है, लेकिन एक्सरसाइज से जो थेरेपी शायद मैं कर रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा फर्क है। मैं पाकिस्तान भी गई थी, वहाँ से आई हूँ, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन स्टिल दर्द होता है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारा जो कमर की हड्डी है ना, वो भी उसमें प्रॉब्लम है, गैप आ गया, तो ऑपरेशन होगा। तो अब मैं सोचती हूँ कि मेरी उम्र है 63 ईयर, अभी मैं 64 की हो जाऊंगी मई में। तो अब ये है कि मैं सोचती हूँ अगर मेरा ऑपरेशन हो तो मैं कामयाब, मतलब कोई पता नहीं है क्या हो, बंदा डिसेबल ही हो जाए, तो फिर जो चलती फिरती है थोड़ा बहुत उससे भी मैं जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बताएं। वैसे मैं तेल से मालिश करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि आराम इतना नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके। देखें, हर इंसान जो है वो चाहता है, अव्वल तो जो है कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ। बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और शफा देने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मरीज़ आया करते थे तो उनको 2 तरीका इलाज जो है वो बताते थे। एक कुरानी आयात उसको पढ़ने के लिए, और दूसरा जो है वो जड़ी बूटियाँ। अब हमें चाहिए कि हम इस सुन्नत पर अमल करते हुए हम इन चीज़ों को अपनाएं और इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। तिब्बे नबवी में अल्लाह ताला ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया और तमाम अहले बैत को जो इल्म दिया, तमाम अंबिया को जो इल्म दिया, और ये इल्म जो है ये तो ऐसा इल्म है कि इसमें शफा ही शफा है। हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपनाएं और अपनी सेहत को बेहतर रखें। शफा का भी एक वक्त मुअय्यन होता है, जब अल्लाह ताला चाहता है तो शफा के रास्ते में आसानियाँ पैदा कर जाता है। मालिज का काम होता है अपने इल्म और तजर्बे से बेहतर कोशिश करनी, और मरीज़ का काम होता है कि मालिज के बताए हुए तरीके पर अमल करे और जो ग़िज़ा, जो परहेज़, जो दवा है उसको बताए हुए तरीके से उसको ज़रूर इस्तेमाल करे। जो मालिज होता है उसके पास जो है उसका इल्म होता है, तजर्बा होता है, और वो अपने तजर्बे से बेहतर बताता है। और क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक जो आपको मालिज बताएगा, और जो भी तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जारी रखें, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतें जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ज़रूर आप इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। देखें कि अब ये दर्द के बारे में जो होता है, कमर के दर्द, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसा कि मुसलसल ज़हनी दबाव, झुक कर जो है भारी वज़न जो है उठाने से, सर्दी का हमला, मोटापा, हड्डियों के सिरे बढ़ें या घिस जाएं,
मोहरों के दरमियान रसूली या गोश्त का बढ़ जाना, वर्जिश गलत तरीके से करना, ड्राइविंग या आम नशिस्त पर कमर को 90 दर्जे ज़ाविये पर ज़्यादा देर ठहराना। मतलब है आपका जो पोर्शन जो है आपकी कमर सीधी ना हो और उसकी भी वजह से हादसा या बच्चे की डिलीवरी के बाद जो पैदाइश होती है उसकी वजूहात जो होती हैं, ये भी एक तरह का ज़र्ब चोट लगती है। इसीलिए हमारी जो है बुज़ुर्ग ख़वातीन जो है डिलीवरी के बाद जो दर्द की शिद्दत और बदन को दोबारा पुरानी शेप में लाने के लिए जो है ऐसी डिलीवरी के बाद ऐसी पंजीरी, ऐसी गूंदों का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि सदियों से जो है बुज़ुर्ग ख़वातीन करती आ रही हैं और उनको उससे बहुत ही फ़ायदा रहता था और वो चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी जो है उसकी वजह से हड्डियों की टीबी, नरम फोम गद्दे का इस्तेमाल, खड़े होकर देर तक मशक्क़त करना, हड्डियों में नमकियात की कमी या अंदरूनी तब्दीली, रीढ़ की हड्डी में ज़ख़म, ये सारे जो है मसाइल जो हैं ये हड्डियों के, कमर के दर्द की वजूहात हो सकती हैं। अब कमर के दर्द का सबब जो है, दर्द कमर टांगों की तरफ बढ़ा हो तो कमर लंबर में असाब दब रहे होते हैं और अपना घुटना सीने की तरफ उठाएं तो या झुकने की कोशिश करें। अगर टांग में दर्द बढ़े तो डिस्क मुतासर हो चुकी है। आराम करने की हालत में बिलखुसूस जब आप रात को बेदार हों तो दर्द बढ़ जाए तो फिर जो है फिर बुखार भी हो तो रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन जो है हो सकता है। और इसके अलावा पैदल टांगों में कमज़ोरी और सुन्न हो जाए तो इसका सबब रीढ़ की हड्डी में जड़ से मसल्स का कोई मसला हो सकता है, जुड़े मसल्स का मसला हो सकता है। कमर के चौथे मोहरे में रग दब रही हो तो दर्द, रान में अगर पाँचवें मोहरे में रग दब रही हो तो दर्द पिंडली तक आता है। दोनों या एक बाजू में दर्द या सुन हो तो गर्दन के मोहरे में खला या तंगी वाक़या हो जाने का इम्कान होता है। कमर का दर्द भी दो किस्म का होता है, एक एक्यूट और एक मुज़मन यानी क्रॉनिक। जो दर्द हाथ यानी 3 माह से ज़्यादा तक दर्द रहे तो मुज़मन यानी वो क्रॉनिक शुमार होता है। पूरी एक टांग में तनाव महसूस रहे तो इरकुन निसा शियाटिका, जैसे कि कॉलर ने मोहतरमा ने बताया था, अभी कॉल थी उनकी कि शियाटिका है। गर्दन या कमर के मोहरे में दो मोहरों के दरमियान फासला बढ़ जाए या तंग हो जाए तो ये जो है ये इसकी वजह से भी दर्द होता है जब हरकत करने से। इसके अलावा बहुत से ऐसे असबाब होते हैं। हेलो 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 जी जी बोलें जनाब, बोलें। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं चंदन तो बोल रहा हूँ जनाब। गाँव पे काफी अरसे जी 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 गर्दन है बहुत सोजन जकड़न हार्ड हो जाते जोड़ जी। कितने अरसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तो डॉक्टर तो मैं जवानी टाइम ही दसिया सी सन 70-71 तो। अच्छा ठीक है। मगर कुछ अरसा विचों मैं एलोपैथी इलाज कराया, कोई बेहतर हो गया। 24-25 साल मेरे बहुत अच्छे गुजर गए। ठीक है। उस तो बाद 90 ਵਿੱਚ फिर शुरू हुई। ठीक है। फिर मैंने अंजीर ते बादाम सुबह खाली पेट खाना रहा तो कुछ बेहतर हो जाना। ठीक है।
कोई 2-3 साल गुजर जाने, कोई 2 महीने खानी थे, फिर हूँ लगातार होती है। ठीक है, ठीक है। तुसी जी जी शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? जी ब्लड प्रेशर तो मेरा लो है, वैसे मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। जी जी ठीक है, ठीक है। और शुगर? शुगर बॉर्डर से समझ लो। ठीक है। ਉਹਦੀ दवाई तो नहीं खा रहे ना? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तुसी प्रोग्राम देखते रहो, इंशाल्लाह ताला तुहानू बहुत कुछ दसांगे इसके बारे में। ठीक है जी, ताकि सारे मज़ीज़ नाज़रीन हमारा जो प्रोग्राम देखते हैं और उन सब को फ़ायदा हो और वो इसको समझ सकें कि देसी जो तरीका इलाज है वो किस कदर फ़ायदेमंद है और सदियों से लोग उस पर एतमाद कर रहे हैं और इसीलिए आज तक वो तिब ज़िंदा है। जब किसी तरफ से भी इंसान को शफा याबी के रास्ता नहीं नज़र आता तो फिर सिर्फ़ वो उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि देसी तरीका इलाज को भी अपनाया जाए। तो ये कुदरत का तरीका इलाज है और ये सुन्नत नबी है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी की रोशनी में हमें बहुत रहनुमाई मिलती है और हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अब देखें कि जब मोहरों की एक ख़ास तरतीब से अल्लाह ताला ने ऐसे जो है मोहरें होते हैं और इसके अंदर एक डिस्क होती है और हमारे असाब जो है हमारी नर्व्स जो है वो गुज़र रही होती हैं। अगर डिस्क अपनी जगह से हिल जाए और वो मूवमेंट में जब वो टच करेगी तो दर्द की शिद्दत जो है वो बहुत ही तकलीफ़देह होती है और ऐसी सिचुएशन में जो मरीज़ जो है वो बहुत ही जो है, क्योंकि सारे जिस्म का बोझ जो है हमारा ये वर्टिकल कॉलम उठाया होता है, इसके सब असाब उसको जो मजबूत किया होता है ताकि इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बदन जो है बर्दाश्त कर सके वज़न को। और जब हमारा वज़न जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या हमें कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं फिर बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाती हैं इसके बारे में दर्द। अब ये डिस्क जो होता है ये आपको समझ आ गया होगा और इसमें जो पट्टे और नसें जो कमज़ोरी की वजह से ये बहुत से मसाइल होते हैं और दर्दों के, और इसको समझना ज़रूरी होता है कि क्या वजह है, दर्द किधर है। और इसके बहुत से प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, किसको कैसे इसकी मालिश करनी है या कैसे, बहुत से मोहरों के ऐसे मसाइल क्योंकि मोहरे बहुत नाजुक होते हैं, अगर कोई स्लिप डिस्क वगैरह का मसला हो तो उसको मालिश की ताकीद नहीं की जाती क्योंकि ज़्यादा आप उसको मालिश करेंगे हो सकता है कि वो तकलीफ़ बढ़ जाए। इसलिए उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लेप जो है वो तजवीज़ किए जाते हैं कि लेप जो है उस जगह पे लगाए जाएं ताकि उसमें जो है वो सुकून हो, दर्द की शिद्दत कम हो, अगर कोई इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है उसमें कमी आ जाए। अब मैं डॉक्टर शाहज़ेब गिलानी जो हमारे माविन होते हैं उनसे मैं जो है भी थोड़ी सी इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए देंगे आपको कि जो मोहरों का कमर का दर्द है इसके क्या असबाब होते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या तरीका इलाज जो जड़ी बूटियाँ क्या हो सकती हैं। इसके साथ एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हफ्तेवार मसरूफियत होती है वो जो है सैटरडे को हम होंगे, यानी कल हम होंगे मैनचेस्टर में और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी मैनचेस्टर में होंगे। संडे को हम कमिंग संडे जो आ रहा है 2 बजे से 6 बजे तक हम होंगे साउथ हाफ लंदन में। जो लंदन गिरदोनवा जो हमारे मज़ीद नाजरीन मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं
और मंडे को, कमिंग मंडे को 2 बजे से हम 4 बजे तक स्पार्क व बर्मिंघम में होंगे। जो हमारे मज़ीद नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, जिनके फीडबैक्स हमें आती रहती हैं और दूसरे मुल्कों से, तो उनके लिए ये है कि अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए रब्ता कायम करना चाहते हों तो आप जो है गूगल सर्च में जाएं तो हकीम शफ़क़त अली शाह यूके टाइप करें तो हमारे बारे में आपको जो है आपको मालूमात मिल जाएगी। अब डॉक्टर शाहज़ेब गिलानी साहब आपको बताते हैं थोड़ा इसके बारे में, और फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ब्रीफली बताऊंगा कि इसका इलाज जो है, इसकी ग़िज़ा क्या खानी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, और उस पर अगर आप अमल करेंगे और जो भी तरीका इलाज आपने अपनाया हुआ है उसके साथ साथ, तो यकीनन आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमने कमर की दर्द पर टॉपिक चूज़ किया है, तो उसमें मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ऐसे टॉपिक, ऐसी बातें बताऊं जो कि आप घर बैठ के जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जवान बच्चे जो हमारी एज के हैं या हमसे थोड़े से बड़े हैं, उनके बीच में सबसे कॉमन कॉज क्या है पेन का? कभी कभार एकदम से एक्यूट ऑनसेट पेन होती है। कोई भी हैवी लिफ्टिंग कर रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ बंदे ने उठाई है एकदम से, या कोई ऐसी एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से मसल स्पाज्म हो गया है, तो उसको आप लोग, जो काफ़ी लोग होते हैं वो समझते हैं कि बैक पेन हो गई है, लेकिन वो एक सिर्फ मसल स्पाज्म होता है और वो खुद ही टाइम के साथ ठीक हो जाता है। कोई भी एक्सरसाइज की हो, कोई भी ऐसा काफ़ी दिनों के बाद कोई रनिंग की हो या कोई गेम खेली, कोई क्रिकेट खेली हो, तो उसके बाद जो है ऐसी पेन हो जाती है। अब इस एज में या कोई भी एज है 40-50 साल तक, सबसे कॉमन कॉज क्या है बैक पेन का? अब बैक पेन का सबसे कॉमन कॉज है हमारा पोस्चर ही ख़राब है। पहली बात ही है, पोस्चर ही हमारा ख़राब है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम आगे झुके हुए हैं, लैपटॉप है, कमर बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी करके बैठे हुए हैं, लैपटॉप हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से काफ़ी लोग हैं जिनको कमर में दर्द आगे जाके लाइफ में होती है, काफ़ी लोगों को उसी वक्त होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज होनी चाहिए कि आपका पोस्चर कैसा है। पोस्चर बिल्कुल, जो कंप्यूटर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपने कमर अपनी बिल्कुल सीधी रख के जो है आपने यूज़ करना होता है, ना बेंड आगे करनी होती है ना बेंड पीछे करनी होती है। इससे जो है आपके जो पहले ऑलरेडी कमर के जो मसल जो कि बैक को आपको सीधा कर रहे हैं वो वीक होते हैं, तो आपका जब लोड पड़ता है तो कोई ना कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से दर्द होती है। तो पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर प्रॉपर एक एजुकेशन होती है कि जी आपका पोस्चर किस किस चीज़ों के लिए, किस किस चीज़ के लिए सही है, किस चीज़ के लिए गलत है। तो ये एक बहुत चीज़ जो है देखी गई है लोगों के अंदर कि उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। दूसरी बात है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब कमर की एक्सरसाइजेज जो है वो आनी चाहिए हर बंदे को। कमर की एक्सरसाइज, कमर जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी जो है जो डिफरेंट टास्क है वो करना मुश्किल होगा। जब डिफरेंट टास्क करना मुश्किल होगा तो उसके बाद भी कमर में दर्द निकल आती है। ये मैं आपको सिर्फ कॉमन कॉजेज बता रहा हूँ जो कि हर घर में कॉमन है। एक पोस्चर की बात है, दूसरी लैक ऑफ एक्सरसाइज। तीसरी बात यह है कि एक एक्सरसाइज है जिसमें आपका सर से लेके पाँव तक एक एक मसल यूज़ हो रहा है। वो एक्सरसाइज कौन सी है? स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी आपकी कमर को स्टेबिलिटी मिलती है और वो बहुत अच्छी है। जो लोग स्विमर हैं, जो स्विमिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका सर से लेके पाँव तक बॉडी का एक एक मसल जो है वो उसमें उसकी एफर्ट में होता है। इतनी कम एफर्ट लगती है और वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है और उससे आपका वेट लूज भी जल्दी हो जाता है और कमर की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। कमर के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो वर्टिब्रा है उसको होल्ड करता है। एक और कॉज मैं आपको बताता चलूँ कि जब एकदम से कोई यंग पेशेंट, ज़्यादातर ये यंग में होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप कब होती है? जब भी कोई स्ट्रेस पड़े, कोई जर्क पड़े, कोई ऐसा वेट उठाए एकदम से, जिस तरह के हकीम साहब ने पहले भी बताया, अल्लाह ताला ने आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर से पास करता है। और स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज़ है, आप उसको समझ सकते हैं कि एक वायरिंग सिस्टम अल्लाह ताला ने कराया हुआ है कि दिमाग का और आपकी बॉडी के साथ जो कनेक्शन हुआ हुआ है, वो जो वायर्स चल रही हैं वो स्पाइनल कॉर्ड उसे कहते हैं। और वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी स्पाइन, जो आपकी वर्टिब्रल है, जो कमर है, कमर की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर वो चल रहा है। अब उधर से नर्व्स का कनेक्शन आपके मसल्स में जा रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। कोई भी ऐसी वजह हो कि जिसकी वजह से डिस्क स्लिप हुई है या उस पर प्रेशर पड़ा है, तो वो जो आपकी जो पूरी नर्व है, जो आपकी वायरिंग है, वायरिंग ख़राब हो जाएगी मूवमेंट के अंदर। वायरिंग ख़राब होगी तो आगे भी पेन रेडिएट करेगी जगह पे।
तो उसके लिए आपके पास हल क्या है? पुराने ज़माने में हम ये करवाते थे कि जी रेस्ट करवाते थे, कोई भी डिस्क क्लिप हो, लेकिन आजकल जो नई जदीद तरीके दौर वगैरह में तो पेन किलर है, अपना टास्क जितना करना है एफिशिएंटली अपना टास्क करना है, साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। ये नए जदीद जो देखा गया है उसमें यह है कि आपने मज़ीद एक्सरसाइज करनी है ताकि जो है आपकी कमर को स्टेबिलिटी मिले। ये तो कॉमन कॉजेज़ हो गए जो कि हम देखते रहते हैं। जो बाकी कॉजेज़ है उसमें ये होता है कि जो ओल्ड एज में पेशेंट है उनको तो एक आर्थराइटिस भी होता है, वर्टिब्रल सिस्टम का आर्थराइटिस होता है, वो कि जो कि हर ओल्ड एज के साथ कॉमन है। डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज है, जैसा कि पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, उसमें भी पेन होती है। और तीसरा कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनका प्रोस्टेट कैंसर मेल के अंदर और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर, वो बहुत उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैंसर का सेल्स होते हैं वो खून से जाते जाते बोन्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स में शदीद दर्द होती है। तो ये भी एक कॉमन कॉज है। अब जैसा कि हम यूके में हैं तो हम यूके के मसले में बात करेंगे कि यंग पेशेंट जो बैक पेन के साथ एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, बैम्बू स्पाइन जिसे हम एक कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अकड़ जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है, और ये ऑटो इम्यून मसला है। और ये बहुत ज़्यादा जो है इधर देखा गया है स्पेशली यूके वाली जगह पे कि आपकी जो कमर होती है वो अकड़ जाती है, बेंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह बंदा उठेगा तो उसको बहुत शदीद दर्द होती है। तो ये यंग एज की कॉमन मसले हैं। और ओल्ड एज के जो मसले उसमें आपके पास कैंसर की वजह से हो सकता है, उसकी वर्टिब्रल सिस्टम का आर्थराइटिस हो सकता है, और भी कोई मसले हो, कमज़ोरी हो, मल्टीपल माइलोमा एक और खून का कैंसर होता है जिसमें बोन इफेक्ट होती हैं। तो एक मल्टीपल जो है बीमारियां हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे नाजरीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबको पता होना चाहिए कि उनका पोस्चर ठीक है कि नहीं है। कभी भी बिला वजह आगे झुक के लिखना या टीवी देखना या पीछे झुक के हमेशा अपनी कमर को स्टेबिलिटी रखना है। इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत अच्छी आपको वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप सर्च करें कि बेस्ट पोस्चर फॉर योर बॉडी फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ योर बैक, या कोई भी ऐसी कोई वीडियो जिसमें आपकी बैक के बारे में आपको एक्सरसाइजेज या आपको पोस्चर बताएं, आप ज़रूर देखें। और एक्सरसाइजेज जो बैक की हैं वो देखें, एटलीस्ट 5 मिनट्स लगेंगे आपकी डेली लाइफ में, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो फर्दर मसले हैं, स्पेशली जब आप 50 क्रॉस करेंगे तो आपको बैक पेन का जो मसला है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ एक्सरसाइज करते रहें, साथ साथ अपना पोस्चर को जो है बेहतर करते रहें, और अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो स्विमिंग का ज़रूर करें। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे जो है आपकी बैक एक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मज़ीद जो है हकीम साहब इसके बारे में आप देखें, बड़ी तफसील के साथ अब बता दिया। अब इनका जो है बहुत से हमारे मज़ीद नाज़रीन जो इंतज़ार में हैं कि इसके हल के बारे में, जो हमारे रवायती तरीक़ा इलाज, जो बुज़ुर्ग जो हमारे, आप चले जाएं 40 साल पहले के हर घर में सर्दियों में ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता था इन चीज़ों का कि ये चीज़ें सर्दियों में ज़रूर हर घर में बनती थीं, और वो जो है आपको एक तो सर्दी की शिद्दत की वजह से जो दर्द मुमकिन हो सकते हैं उससे बचाया जाए। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग जो है वो बताते रहे और हम देखते रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात करनी थी वैसे थायराइड के बारे में। अच्छा, थायराइड के थोड़ा सा हम क्योंकि टाइम कम होता है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर प्रोग्राम उस पर रख लेंगे थायराइड के ऊपर, तो फिर जो है आपको नेक्स्ट जुमे को आपको उसके लिए तफसीली बता दें, क्योंकि एक थोड़ा सा तसलसल जो है पूरा फिर समझाना पड़ेगा, सारा कुछ ये करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा ये उसके लिए कोई दवाई का भी कर सकते हैं थायराइड को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप दवाई खा रहे हैं, अंडर एक्टिव है, थायरक्सिन खा रहे हैं, वो ज़रूर खाते रहें। उसके साथ साथ आपको जड़ी बूटियाँ भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, और उसके लिए ग़िज़ा भी बताएंगे क्या खानी है। अच्छा, तो यहाँ लंदन नीर आप कहाँ मिल सकते हैं? लंदन हम संडे को आ रहे हैं 2 बजे से 6 बजे तक साउथ हॉल लंदन में। अगर मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं तो आप 2 बजे से 6 बजे तक, ठीक है? 6 बजे तक। दो एड्रेस कैसे पता चलेगा? आप 4 बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा, इसी नंबर पे आप टेलीफोन करें तो, या फिर आप हाँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं 10-15 मिनट प्रोग्राम के बाद होऊंगा तो आपको जो है सारा आपको समझा दूंगा, ठीक है जी? या हाँ, या ओके जी, खुदा हाफ़िज़। या हमारे मज़ीद नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अगर आप गूगल सर्च में जाएं
तो वो वहाँ से भी आप व्हाट्सएप भी मिल सकता है, सारा कुछ आप ईमेल वगैरह आप भी उसके ज़रिए भी रब्ता कायम कर सकते हैं। अब मैं बताता चला जाऊँ कि हमारे बुज़ुर्ग, एक दफ़ा हम जब बुज़ुर्गों के साथ गए तो हमने देखा कि एक जगह हम गए तो अचानक ही सर्दी थी, मौसम सर्द था तो इलाका भी सर्द था, तो अचानक ही एक बुज़ुर्ग थे, उनको जो है कमर में दर्द हो गया और कमर का दर्द इस कदर शदीद हुआ कि वो जो है बिल्कुल ही नढाल, मतलब बेचारों से ना कोई बैठा जाए ना उठा जाए, बहुत। तो बुज़ुर्गों ने, जैसे कि बुज़ुर्गों की ये आदत होती है कि वो कोशिश करते हैं कि उनके घर से कोई ऐसी चीज़ निकल आए, कोई उनके नज़दीक ही ऐसा कोई चीज़ निकल आए, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर क्या किया वो आपको मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, किधर से? जी जी बोले। आप ऐसा करें कि 4 बजे इसी नंबर पे टेलीफोन करें, तो 10-15 मिनट प्रोग्राम के बाद इसी नंबर पे होगा तो आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी? हाँ जी, उसका नंबर दूसरा। हाँ, 4 बजे करें आप। आफ्टर 15 मिनट के बाद तुसी नंबर इस नंबर से करोगे, 15 मिनट तो बाद फिर तुहानू गल हो जाएगी प्रोग्राम खत्म होने तो बाद, ठीक है जी? ओके, थैंक यू। देखें कि मैं आपको बताता चला जाऊं कि बुज़ुर्ग थे और हम गए और ठंडा इलाका था, वो सकरदू जो है, इस इलाके में हम थे जड़ी बूटियों की तलाश में, सर्दी का मौसम था, और जिनके घर हम गए उनको अचानक, बुज़ुर्ग थे, उनको ये दर्द हो गया। तो बुज़ुर्गों ने कहा, आसपास क्या नाम, बहुत सर्दी थी, बाहर कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी, अंधेरा जल्दी हो जाता था, मगरिब के बाद तो बहुत उधर अंधेरा होता था, बाहर भी कोई नज़र नहीं आए। तो उन्होंने कहा, घर में आपके पास अंडे हैं, देसी अंडे, उस टाइम तो देसी होते थे, ये होता ही नहीं था। उन्होंने कहा 2 अंडे ले आओ। 2 अंडे, उन्होंने कहा दूध है, वो कहते हैं हाँ जी दूध भी है। दूध, उसने कहा 2 अंडे फेंटो दूध में, और इसमें जो है आपने अदरक, थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल के वो उसमें डालो और थोड़ी सी हल्दी डालो, और वो आपने जो है गरम गरम जो है उनको पिला दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि उधर जो है सर्दी की वजह से हर घर में जो है सलाजीत जो है वो होती है। सलाजीत, देखें अल्लाह ताला ने हर इलाके में ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं कि जो उस इलाके में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, उसका हल अल्लाह ताला ने वहाँ ही पैदा किया। उस इलाके में अल्लाह ताला ने सलाजीद के पहाड़ में से सलाजीद निकलती है, ये पत्थर नमा होता है, जब इसको धूप के ज़रिए पगाला जाता है तो उसको कहते हैं सलाजीद आफ्ताबी। वो थोड़ा सा उन्होंने तिनके पे लगा के दूध में डाल के दिया। अल्लाह ताला का करना क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता 4-5 घंटों के बाद ही उसमें ताकत, एनर्जी भी आई, और फौरी तौर पर जो है वो दर्द की शिद्दत में कमी आ गई। वाक़या मैं इसलिए बताता हूँ कि वाक़े हमें उसी तरह याद हैं जैसे कि कल की बात है, क्योंकि हमने तो पूरा जो है पाकिस्तान क्या, दुनिया का बहुत सफ़र किया, और उन इलाकों में हमें पता है कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस सिचुएशन के लिए फ़ायदा मंद है। फिर अल्लाह ताला ने उस इलाके में, फिर बुज़ुर्गों ने बताया, एक होती है कुठ, कुठ एक बूटी होती है, वो कड़वी कुठ जो है ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों ने कहा कि ये जो है आपने थोड़ी सी पीस कर गर्म दूध के साथ ले। 3-4 दिन गुजरे तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कभी दर्द हुआ ही नहीं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? जी मैं रजा हैदर बोल रहा हूँ जी, जर्मनी से। जनाब मोहतरम शाह साहब बोले। जी पूछना ये था कि असल में ना मेरे को तकरीबन 4-5 माह पहले से ना अचानक जो है ना वो पल्पिटेशन शुरू हो गई मुझे। ठीक है। और जो है ना वो धड़कन तेज हो जाती है और बड़ी स्पीडली हो जाती है। ठीक है। और फिर ना गैस बहुत बनती है, और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो
या तो वो शायद मुझे टेंशन एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैदे पे बहुत असर होता है, तो मैदा जो है वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। ये मेरी अपने एनालिसिस है, आप तो खैर इससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो वो गैस मेरे बनती है, वो मेरे यहाँ बोझ रखती है। और मैं पाकिस्तान गया तो मैंने अपना तमाम तर जो है ना हार्ट का चेकअप करवा लिया। ठीक है शाह साहब, अगर आपने तफसीलन करनी है बात, क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा मौका देना है, तो 4 बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद कर लें, तो तफसील से मैं आपको जो है बताऊँगा। देखें, कोई भी आपको टेंशन हो, एग्जाइटी हो, कोई भी मर्ज़ हो, तो वो जो है एग्रीवेट तो करता है। अब ऐसी सिचुएशन के लिए हमें जो रहनुमाई तिब्बे नबी से मिलती है वो है सफ़र जल, जो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी सिचुएशन के लिए आपके लिए सफ़र जल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आजकल आपका सीज़न है और जर्मनी में आपको आसानी से दस्तयाब होगा। और उसका जूस बनाएं और उस जूस को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ी सी मिकदार में आपने ज़ाफ़रान, देसी ज़ाफ़रान जो है ईरानी, वो लेना है आपने। जो बाज़ार से मिलता है वो नहीं, अद्वियाती इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ होता है। जो बाज़ार में डब्बी मिलती ये नहीं होता, ये वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपने डाल के गर्म करके वो आप लें, तो शाफी मुतलिक जो है अपना कर्म करने वाला। ठीक है जनाब। अच्छा, आप फिर रिपीट करेंगे, उसका नाम क्या है? सफ़र जल, जिसको इंग्लिश, हाँ जी, सफ़र जल आपको समझ आ गया होगा, तो वो आप करें। तो कोई चीज़ समझ ना आई हो, अगर नेट पे सर्च करें तो निकल आएगा? बिल्कुल निकलेगा। कोई मुश्किल होगी तो मैं हाजिर हूँ ना जनाब, आपको बताऊंगा सारा कुछ। ठीक है, पता नहीं चलता, और आजकल सीजन है, आपको आसानी के साथ मिलेगा। ठीक है, ठीक है जनाब, ओके ओके जी। हम बात कर रहे थे, क्योंकि मौजू हमारा जो है काफ़ी, जब कोई वाक़यात आ जाते हैं और फिर कॉल्स भी आ जाती हैं, तो हमारा दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बुज़ुर्गों की रिसर्च है वो बनी नौ इंसान के फ़ायदे के लिए वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें। अब मैं आपको एक जो है चीज़ बताता हूँ जो लोग घरों में बनाकर इस्तेमाल करें, तो इसके बहुत दर्दों के लिए जो है, कमर के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें लेना है आपने देसी गंदम ऑर्गेनिक वन, वो लेना है तकरीबन आपने 100 ग्राम। और सौंफ लखनऊ जो छोटी सौंफ होती है, आम सौंफ नहीं होती, वो आपने लेनी है। और ये लेनी है 50 ग्राम। मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम। और इसके साथ लेना है अलसी लेनी है आपने, ये लेना है 50 ग्राम। और कलवंजी लेनी है आपने 25 ग्राम। इनको आपने देसी घी गाय का, उसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा आपने करना है, भूनना है इन चीज़ों को। और ये भून जाए जब, तो इसमें जो है आपने देसी गुड़ भी मिला सकते हैं, या आप छोटी मक्खी का शहद मिला के माजून भी बना सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये कमर के दर्द के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको आप करें तो अगर कमज़ोरी हो, और इसमें आप जो है बादाम भी डाल सकते हैं जायके को बेहतर करने के लिए, और ये आपको फ़ायदे के लिहाज से भी बेहतर होगा। बहुत ही अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में शफा रखी है और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो है आजकल जो है कमर के दर्द बहुत बड़ा जो है आम तौर पर लोगों को मसाइल हैं। 40 से 60 साल की उम्र में ये ज़्यादा होता है, और जिसकी सारी चीज़ें आपको बता चुकी हैं। इसके लिए जो हमें नेचर ने हमें जो सबसे बेहतर जो दी है, जो हमारे घर में मौजूद होता है, वो है जिंजर और जो है
गार्लिक जिंजर, और इसको हम अगर सुबह गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी में छोटा सा टुकड़ा अदरक का, जिंजर का, इसको थोड़ा प्रेस करके उसमें डालें और 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद डाल के इसको पिएं। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एंटी इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ इस अदरक में हैं, जो कि सूजन को भी कम करता है और दर्द की शिद्दत को भी कम करता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा जो है गार्लिक, लहसुन, ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कमर दर्द के लिए, और ये भी काफ़ी नुस्खों में इस्तेमाल होता है सूजन दर्द में कमी के लिए। इसको अदरक और लहसुन और आंबा हल्दी, इसको आपने पेस्ट बनाकर जहाँ दर्द होता हो, जहाँ, अब देखें जो हल्दी भी 2 किस्म की होती है, एक होती है आम हल्दी, एक होती है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी वाइट होती है और जो दूसरी हल्दी है वो येलोइश होती है। ये फ़र्क है। जब चीज़ सही होगी फ़ायदा तभी मुमकिन है। और उसको आपने पेस्ट बनाकर रुई पे रखकर, अच्छा, फिर तीसरी जो रुई है, ये कॉटन जो है, ये कपास जो है, इसके भी दर्द के ऊपर बहुत फ़ायदे हैं। और इसको जो है हम जब गर्म करके और इसको जो उधर बांधते हैं मुतसर हिस्से पर, और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और फिर इसीलिए आपने देखा होगा कि ये कॉटन जो है इसके भी गरमाइश होती है, इसीलिए हम अपनी रज़ाइयों में ये जो है कॉटन की रुई जो है इस्तेमाल करते हैं। कुदरत ने इसमें, जब से हमने मसनूई प्लास्टर और ये शुरू कर दी हैं, बीमारियों में भी इजाफ़ा हो गया है। सबसे बेहतरीन जो है हमें जिस्म को गरमाइश देने के लिए ये कपास है, कॉटन है, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो है आपने लेप करें, और लेप को अगर हल्का सा जो है आप इसको गर्म करके लगाएं, और अगर और इसको जल्दी करना है, हल्की सी बोतल जो नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, उसकी टकोर भी दे सकते हैं। उससे दर्द की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। इसके अलावा जो है आपने क्या नाम है, एक जो है तेल बनाना है, एक तेल बनाना है जिसमें आपने जो है उसमें जैतून का तेल लेना है, काले तिल का तेल लेना है, और इसको आपने जो है काले तिल का तेल, जैतून का प्योर तेल, और उसमें थोड़े से ड्रॉप जो है आपने डालने हैं कलवंजी के, और वो जो है आपने उस तेल को उस पर दम करना है। दम जो है करने के लिए उसको लिए पारा 30 में सूरत अल तारिक, ये जो है पूरी पढ़नी है 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़कर, और उस तेल को दम कर कर मुतस्सा हिस्से की मालिश करें, तो शाफी मुतलिक जो है आसानियाँ पैदा करने वाला है। क्योंकि शफा कोई भी दवाई हो अल्लाह ताला ने डालनी है। जब हम उसका नाम और जब हम पढ़ाई करके करते हैं तो उसकी शफा की जो रेशो है वो बढ़ जाती है और आसानियाँ पैदा हो जाती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जिसमें काले तिल 30 ग्राम, सूरजमुखी के बीज 30 ग्राम, अलसी 30 ग्राम, सौंफ लखनऊ 30 ग्राम, 4 मगज़ 30 ग्राम, बादाम 30 ग्राम, फूल मखाना जो है वो 30 ग्राम, गूंद किकर जो है ये 30 ग्राम। इसको जो है गूंद और फूल मखाने को और ये सारी चीज़ों को जो है ये मगज़ियात जो हैं, अलसी है, इसको हल्के से जो है आपने थोड़ा सा हल्का सा देसी घी डाल के इसको हल्का सा
जो है भूनना है और फिर इसका पाउडर बना के एक छोटी चम्मच जो है वो सुबह और शाम ये आपने गर्म पानी के साथ लें तो दर्द की शिद्दत में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है। और जो है ऐसी जो पेचीदा दर्दें हैं उसके लिए भी एक लाकट जो है उसके ऊपर विर्द लिखा होता है और वही विर्द पढ़ने के लिए और वो जो है बदन में जो है अकीक के ऊपर प्योर अकीक के ऊपर लिखकर गले में डालने के लिए तजवीज़ किया जाता है और उसके भी बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि बुज़ुर्ग जो थे हर चीज़ को जो उनके तजुर्बात हैं हम वो बताते हैं ताकि बनी इंसान का फ़ायदा हो। एक दफ़ा फिर मैं आपको अपनी मसरूफ़ियत क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम अगर इसके लिए और घंटे 2 घंटे और भी हों तो इतनी अल्लाह ताला के फजल से मालूमात है कि आपके लिए बहुत सी ऐसी जो चीज़ें बताने के लिए हम तैयार रहते हैं कि जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हों और नेचुरल चीज़ें हों और जो आपके नज़दीक हों, आपको आसानी से दस्तयाब हों। इसके साथ साथ जो है आपको लेप और भी बताएंगे किसी वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम में कि मेरा दिल था आपको और चीज़ें भी बताते लेकिन टाइम जो है हमें और मजबूर कर रहा है प्रोग्राम के लिए ख़त्म करने के लिए। और बहुत से कॉलर जो कॉल क्यों में थे जिनसे बात नहीं हो सकी उनसे लिए यही इस्तदा है कि वो 4 बजे प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो मैं 10-15 मिनट इसी नंबर पे हूँ, वो कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो या कोई भी आप अपने बारे में पूछना चाहते हो तो उनकी रहनुमाई की जाएगी। और इसके अलावा जो है हम आपको जो है अपने हफ्तावार मसरूफ़ी एक दफ़ा फिर बताते हैं। कल सैटरडे है, हम जो है कल मैनचेस्टर में हैं और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी मैनचेस्टर में होंगे। जो मैनचेस्टर गिरदनवा जो हमारे मज़ीद नाजरीन जो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम कमिंग संडे को हम होंगे 2 बजे से 6 बजे तक साउथ लंदन में। जो लंदन गिरदनवा जो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं अपॉइंटमेंट बना आ सकते हैं। और बर्मिंघम में हम होंगे मंडे को कमिंग मंडे को 2 बजे से 4 बजे तक। और स्पार्क ब्रुक में जो मज़ीद नाजरीन जो लेडी पूल बाज़ार के करीब है तो जो मुलाकात की ख्वाहिश रखें अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो रिश्तों के सिलसिले में सदात अहले शिया और सदात अहले सुन्नत बहुत सी फैमिलीज़ जो हमारे पास आती हैं वो कहते रहते हैं कि आप इस सिलसिले में भी आप लोगों से पूछा करें। तो वो भी अगर आप इस सिलसिले में अगर आप चाहते हैं कोई रहनुमाई तो वो भी हम करते हैं। और दूसरा जो है कोई भी अहले सुन्नत फैमिली हो जो है अहले सुन्नत जो अराई हैं मुग़ल हैं जट हैं कोई भी इस सिलसिले में अगर आप रब्ता कायम करना चाहते हैं रिश्तों लेकिन पढ़े लिखे अच्छे मज़ीद घराने के लोग जो है वो रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी जो है दुआ है। और जो लोग जो है वो रह चुके हैं जिनसे बात नहीं हुई उनसे यही है कि अब मैं 15 मिनट जो है इसी नंबर पे हूँगा, वो उनका नंबर नोट कर लें तो वो प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम के बाद जो है वो उनसे बातचीत